10 नंबर पर है सीएस के, फिर इस टीम को क्यों सपोर्ट कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा। हम आरसीबी है भाई, आखिरी दम तक आरसीबी टीम को ही सपोर्ट करेंगे, चाहे 20 बार 20 एडिशन क्यों हारने ना दो, हम फिर भी आरसीबी टीम को ही सपोर्ट करते रहेंगे लगातार। आरसीबी आज किंग कोहली, प्रतीक रावत सर, इस साल कप नमदे। आरसीबी देखिए यहाँ पर प्रतीक रावत सर, महाराष्ट्र अंपायर्स, चेन्नई घर गई तो सर ये कह रहे हैं कि इस साल कप नमदे, इस साल कप नमदे। ओहो सर बढ़िया बात कह दी आपने सच में, इस साल कप नमदे। प्लेबोर्ड आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इस साल कप नमदे। शाहरुख खान किधर है भाई, केकेआर किधर है? कल के दिन तो एक पॉइंट मिला था केकेआर को, कल केकेआर बच गई क्योंकि पंजाब बुरी तरह से पीटा था केकेआर को 202 रन। और मंसूर भाई पंजाब टीम को सपोर्ट कर रहे थे कल के दिन। होटल के मालिक, सहारा होटल के मालिक मंसूर भाई कल के दिन पंजाब टीम को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आज आपको आरसीबी टीम को सपोर्ट करना है क्योंकि कल मैं पंजाब की तरफ था। प्लीज ओके, थम्स अप। जय आरसीबी, जय आरसीबी, जय आरसीबी, जय आरसीबी। हर जगह जय आरसीबी की गूंज सुनाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एलिमिनेटर मैच में तो टीम बिल्कुल तैयार हो रही है, आमना सामना देखिए, एक तरफ पांडुरंग सीसी तो दूसरी ओर आरिश इंडियंस है। तो स्ट्राइक बल्लेबाज गए, ओपनर बल्लेबाज विनोद तावड़े और मल्लू। और आरिश इंडियंस के कप्तान ये कह रहे थे कल के दिन की सर हमारा जर्सी येलो है लेकिन हम चेन्नई को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं करके मेरे सामने आकर कह रहे थे। तो सुनो सर, येलो जर्सी है इसका मतलब ये नहीं कि ये सीएसके के फैंस है, ये आरसीबी के फैंस है गुरु। तो चलो दो आरसीबी की टीम के बीच में आमना सामना हो रहा है। इस ग्राउंड में मात्र 2 ऐसे दर्शक हैं जो सीएसके के फैन हैं, एक है महफूज दफेदार और दूसरा है अक्षय सर। तो बड़ी नाइंसाफी हुई है इस साल सीएसके के साथ क्योंकि 10 नंबर पर अपना जगह कायम बना के रखा है उस एक टीम ने, बिल्कुल नीचे से 1 नंबर। जहां तक बॉटम टेबल की बात करें तो बॉटम से, जब आप बॉटम से देखोगे ना तब नंबर 1 पर नजर आएगी सीएसके की टीम। और अब आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथ महफूज सर भी जुड़ जाएंगे। तो चलिए ये था खबर, पांडुरंग सीसी की टीम ने टॉस जीता था, टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय उन्होंने लिया था, उसके जवाब में पहले आमंत्रित किया था बल्लेबाजी करने के लिए आरिश इंडियंस को। तो यहाँ पर हरीश प्रीमियर लीग की ओर तरफ चलते हैं। पहला यहाँ पर क्वालिफाई मुकाबला हुआ था, यहाँ पर प्रज्वल सीसी ने ये मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। अब दूसरा मुकाबला चलता हुआ एलिमिनेटर राउंड का मुकाबला आरिश इंडियंस और पांडुरंग सीसी के दरमियान। टॉस यहाँ पर जीता पांडुरंग सीसी ने, पहले आमंत्रित किया आरिश इंडियंस को बल्लेबाजी करने के लिए। देखो क्वालिफायर पहले मुकाबले में तो एक तरफा मुकाबला प्रज्वल क्रिकेट क्लब की जीत हुई है, वो फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। तो अंपायर का इशारा होता हुआ तो मैच शुरू होने जा रहा है। दर्शन है गेंदबाज, बल्लेबाज है मल्लो, एक डीप लॉन्ग ऑन और एक वाइडिश मिड विकेट, इस तरह की फील्ड सजाई है। यहाँ पर दर्शन ने अपनी गेंद के लिए इस मरतबा गेंद की डिजाइन गेंद थी, लेग स्टंप को छोड़ती हुई जाती हुई गेंद को वाइड करार दिया अंपायर अक्षय सर ने। तो इस वाइड के साथ यहाँ पर खाता खुलता हुआ आरिश इंडियंस के टीम का। दर्शक की पहली गेंद दिशाहीन साबित हो रही है क्योंकि वाइड थी पहली गेंद। अगली गेंद दर्शन की इस मरतबा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, कट किया, अच्छी फील्डिंग होती हुई विशाल द्वारा। वहां पर गेंद निश्चित रूप से बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही थी, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा हुआ। देखिए पॉइंट में अच्छी फील्डर को खड़ा किया है, पॉइंट में बहुत अच्छी फील्डिंग हुई और कोई रन नहीं बना। दोबारा बॉलिंग मार्क पर आ गए हैं गेंदबाज अगली गेंद लेकर। अब वो खड़े हो जाएंगे, कमेंट्री बॉक्स से लेकर आए थे अपने पहला ओवर, पहली गेंद वाइड थी, दूसरी गेंद में सिंगल
आने वाला था, ऐसे में बहुत बड़ी फील्डिंग हुई तब तो अगली जाकर गेंद दर्शन की ओर दोनों पिच के गेंद बीच थी, सपोर्ट इसे है, खेला गेंद है, बनी। गेंद जा रही है पॉइंट की दिशा में। विशाल ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन बना। इस सेकंड के साथ मल्लू ने अपना खाता खोला, बढ़ता हुआ स्कोर 2 बिना किसी नुकसान के। बिल्कुल अब पहली मर्तबा बल्ले से रन आ रही है, ये 1 रन के साथ अब बल्लेबाज मल्लू का खाता खोला यहाँ और टोटल स्कोर बनी है 2 बगैर किसी नुकसान के। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैदान पर। जहां तक विनोद के बारे में बात करें तो विनोद थोड़े टीम के कप्तान है और जिम्मेदारियां अब बढ़ गई है इनके शोल्डर पर और इनके कंधों पे जिम्मेदारी अब बढ़ने लगी है। कहीं ना कहीं ऐसे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पे उठाकर अब उन्हें बल्लेबाजी करनी है विनोद को। तो अगली गेंद दर्शन की, विनोद तावड़े के लिए अड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद आकर पर से टकराई, गेंद वहीं पर रुकी, 1 रन दौड़कर पूरा हुआ। लेग बच का इशारा होता हुआ इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 3 बिना किसी नुकसान के। तो चलिए अब विनोद नॉन स्ट्राइकर एंड पर नजर आएंगे क्योंकि लेग बाइज के चलते उन्हें सिंगल लेना पड़ा था। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज मल्लू। दर्शन की गेंद मल्लू सामना कर रहे हैं, देखना होगा। और बढ़िया शॉट लगाने की कोशिश थी और लेग स्टिक को मिस कर रही है गेंद। जी नहीं, अंपायर का कहना पैर को छू के गई थी गेंद, पैर को छू कर गई थी गेंद, शरीर पे लगी थी गेंद और बाद में उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब रहे थे विकेट कीपर। और विकेट कीपर के करीब देखिए वहाँ विनायक कुंभार सर जी खड़े हैं, बड़े विश्वास के साथ, बड़े उम्मीद के साथ वो खड़े हैं क्योंकि अपनी टीम एक मजबूत स्थिति में एक बड़ा मुकाबला जीत कर एलिमिनेटर मैच में प्रवेश किया था। इस टीम ने कहीं ना कहीं वो एक विश्वास जरूर रहेगा इस टीम में क्योंकि 18 गेंद में जब 30 रन की जरूरत थी तब पांडुरंग सीसी की जीत हमें देखने को मिली, तब जाकर एलिमिनेटर मैच में। तो अगली गेंद फटकी हुई गेंद थी, इसे बैक पर एंट्री कट मिली करना थी। चाहते थे, बीट हुए बल्लेबाज। बिल्कुल कट करना चाह रहे थे वो, ऑफ साइड की तरफ एक्स्ट्रा कवर की तरफ मारने की प्रयास थी बल्लेबाज के द्वारा और उस प्रयास में कामयाबी उन्हें मिली नहीं है। डार्ट गेंद के साथ दोबारा बॉलिंग मार्क पर आ रहे हैं गेंदबाज दर्शन की गेंद मल्लू के लिए और चार का खेला है, गैप में देखना होगा क्या विकेट मिलेगी। यहाँ मिड विकेट के फील्डर नीचे आ गए और मिल गए विकेट। सिद्धप्पा ने कैच को लपका, क्या कैच पकड़ा है सिद्धप्पा ने, तकरीबन 15-20 मीटर आगे भागकर जाना पड़ा इसे कैच को पूरा करने के लिए। बहुत अच्छी दौड़ लगानी पड़ी और अच्छी दौड़ भी लगाए, लंबे कद के खिलाड़ी है और उनके रनअप बहुत बढ़िया देखने को मिला। जहाँ वो कैच के लिए गए तब ऐसा लगा कि ये कैच लगभग पूरा कर लेंगे करके, वैसा ही हुआ है भाई, कैच पूरा जरूर किया है। यहाँ सिद्धप्पा ने एक अच्छा कैच पकड़ते हुए पहली विकेट हाथ लगी है यहाँ पांडुरंग सीसी टीम को। ऑरेंज इंडियंस की पहली विकेट वो भी मल्लू के रूप में गिरा है। मल्लू वाला आउट आ गया, नए बल्लेबाज जाकिर और अनुभव ढेर सारा है। देखिए जहाँ तक जहांगीर बाबा और जाकिर भाई के बारे में बात करें तो एक दूसरे के बेहतर तरीके से जानते हैं। हमें खबर आ रहा है कि जहांगीर बाबा ये कह रहे हैं कि ये खिलाड़ी के पास ढेर सारा अनुभव है करके, क्योंकि ये इनका घरेलू मैदान है तो कहीं ना कहीं एडवांटेज जरूर रहेगा ये बल्लेबाज के लिए। अब देखना होगा किसी बल्लेबाजी करेंगे, क्या अनुभव काम आने वाला है या फिर अनुकूल, हम आगे चलकर पता करेंगे। और ऐसे में दूसरे गेंदबाज का आगमन भी हो रहा है बॉलिंग में सिद्धप्पा। तो संतोष भाई ये प्रेशर मैच है, यहाँ से जो भी टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। बिल्कुल एलिमिनेटर मैच होता ही ऐसा है, यहाँ दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है किसी टीम को भी और हर प्रकार की परेशानियां जरूर हम देखेंगे एलिमिनेटर मैच में, क्योंकि ये इसलिए होता है कि एक छोटी सी बॉल आपको ले दे सकती है। बिल्कुल बहुत बड़ा अनुमान लगाया था हमारे आदरणीय महफूज सर ने। पहली गेंद ये रिवर्स खेलने वाले करके कहा था, वो कितना सच हुआ है। देखो क्या बढ़िया शॉट मारा है रिवर्स। तो देखिए अब पहली गेंद में 4 रन खर्च कर बैठे हैं सिद्धप्पा।
और वो दूर चोट से लेकर आए थे अपने कोटे का पहला ओवर और दूसरी गेंद फेंकने जा रहे हैं, काफी लंबा रनअप लेकर आ रहे हैं गेंद फेंकने में और बढ़िया गेंद थी, बैकअप लेंथ था, लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा था और पढ़ लिया था बल्लेबाज को बहुत पहले ही और इसीलिए ये लाइन और लेंथ हमें नजर आई गेंदबाज के द्वारा। सिद्धप्पा बढ़िया लाइन और लेंथ पकड़कर अब वो गेंदबाजी करेंगे आगे चलकर, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि बल्लेबाज क्या कोशिश में है करके। लगातार रिवर्स के अटेम्प्ट, रिवर्स शॉट के अटेम्प्ट हो रही है यहाँ बल्लेबाज के द्वारा। ये प्रयास उतना बेहतर साबित हुआ नहीं है अभी तक, एकमात्र चौका लगा है। जब लगातार 2 डॉट गेंदें हमें देखने को मिली है। सिद्धप्पा कमाल की गेंदबाजी करते हुए 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंदबाजी कर रहे हैं भाई। ये रफ्तार देखिए, रफ्तार दुगनी हो चुकी है गेंदबाज सिद्धप्पा की। 150-160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंदबाजी करते हुए सिद्धप्पा एक और बार ओवर की चौथी गेंद लेकर। वाह वाह भाई वाह, क्या गेंद फेंका था, काफी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी। बाउंसर भी हमें देखने को मिली लेकिन वाइड का इशारा हो रहा है ऊपर से। और क्या पेस है भाई इस गेंदबाज में, वो रफ्तार देखिए कितनी तेजी से गेंद फेंकते हैं, बहुत तेज रफ्तार। और अभी तक 8 रन बने हैं और एकमात्र विकेट खोया है 1.3 ओवर की खेल में। और चलकर खेलने के प्रयास किए, ठीक से टाइमिंग नहीं जमा, फिर भी गेंद गैप में लैंड हो रही है। एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, कमेंट्री बॉक्स के करीब आ गई 4 रन के लिए। बारह रन पर 1 विकेट, 1.4 ओवर का खेल हुआ है, 12 रन बने, 12 रनों पर 1 विकेट जरूर खूब बैठी है टीम। अब देखिए और बल्लेबाज विनोद 2 बाउंड्री लगाया था इसी ओवर में, अच्छी कॉन्फिडेंट में नजर आ रहे हैं वो। वाह वाह भाई वाह, क्या तेज थी इस गेंद में। कभी कभी 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंद, तो कभी कभी 155 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंद फेंक रहे हैं गेंदबाज सिद्धप्पा। क्या बढ़िया गेंदबाजी, क्या बढ़िया पेस है इस गेंदबाज में। ये पेस देखिए कितनी बढ़िया नजर आई है अभी तक और वो वेरिएशन भी हमें नजर आया है। 2 अच्छे शॉट भी लगे हैं इस ओवर में। अब देखिए ओवर की अंतिम गेंद फेंकने जा रहे हैं सिद्धप्पा। और की अंतिम गेंद थी, बल्ले का टॉप पे चलेगा, गेंद विकेट कीपर के हाथों में और विकेट कीपर दीपक वो कहाँ गलती करने वाले हैं भाई, बहुत अच्छा कैच पकड़ा। तो चलिए विनोद तवले टीम के कप्तान की विकेट यहाँ हाथ लगी है पांडुरंग सीसी टीम को, बहुत बड़ी विकेट मिली है क्योंकि ये खिलाड़ी बहुत खतरनाक साबित हो रहे थे पांडुरंग सीसी टीम के लिए। कुछ हद तक परेशानी का समय जरूर चल रहा था पांडुरंग सीसी के लिए, अब थोड़ा सा सुकून का सांस जरूर मिलेगी इस विकेट के बाद। प्लीज आरसीबी, आज आरसीबी का दिन है, आज रविवार रोचक रोमांचक होगा और आज मंसूर भाई भी आएंगे गीता लॉन्च पर और अनिल सर भी होंगे वहां और मानते सर भी आएंगे आरसीबी के मुकाबले देखने के लिए। तो चलिए थम्स अप करके कह रहे हैं, वो आरसीबी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं भाई। आज खाली आरसीबी की गूंजी सुनाई देगी पूरे मैदान पे, जहां कहीं पर भी जाओ आरसीबी की चर्चा ही हो रही है मैदान पर, क्योंकि आज रविवार के दिन आरसीबी टीम भिड़ रही है दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध। तो 2 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है, 12 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज गणराज
उर्फ गनु। सामने बल्लेबाज जाकिर और नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे दादा। तो गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ गनु आए हैं, गेंदबाजी करेंगे जाकिर के लिए। और पिच गेंद थी से बेहतरीन तरीके से ड्राइव किया है, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा पर बाउंड्री लाइन की तरफ। सिद्धप्पा गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं वहां पर। तो बाउंड्री चेक की जाएगी, यहाँ पर अंपायर का इशारा आता हुआ। बाउंड्री चेकिंग इज इन प्रोग्रेस। तो चलिए थोड़ी देर के बाद फैसला जरूर आने वाला है। क्या बढ़िया फील्डिंग थी, उसके बावजूद भी प्रयास था, बहुत बड़ा प्रयास, क्या बेहतरीन प्रयास था। 100% देते हुए फील्डिंग में भी अपना 100% योगदान दे रहे हैं। बाउंड्री है यहाँ पर, तो बढ़िया स्ट्रोक लगा था यहाँ पर जाकिर के बल्ले से। तो 4 रन बने, 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। आती ही पहले गेंद पर धमाकेदार चौका लगा, इस मर्तबा धीमी गेंद थी, इसे खेला, उछाल कर खेला है, गेंद जारी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ। सिद्धप्पा ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन बना। इस सेकंड के साथ जाकिर भाई पहुंचे 5 रनों पर बढ़ता हुआ स्कोर। 17 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। जब इन्हें ओवर पिच गेंद मिलती है तो सही दिशा में भेजते हैं गेंद। क्या बढ़िया बल्लेबाजी हुई है, सही दिशा में भेजा था गेंद को। शॉट सिलेक्शन देखिए कितनी बढ़िया है बल्लेबाज जाकिर की। तजुर्बेकार खिलाड़ी है, काफी एक्सपीरियंस रहा है उनको, काफी सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। जैसे बताया था हमारे स्कोरर जहांगीर बाबा ने, तो उसी तरह का प्रदर्शन नजर आता हुआ यहाँ पर जाकिर के बल्ले से। बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर। जहां तक जाकिर भाई के बारे में बात करें तो अनुभव ढेर सारा है, अनुभव भी गिर रहे हैं मैदान पर। मर्तबा पटकी हुई गेंद बैकफुट पर गए, कट किया 4 रनों के लिए। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर कोई फील्डर नहीं है, क्योंकि हाँ देखिए थोड़ा सा फील्डर को आगे खींचा था पॉइंट की तरफ, और डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री, बिल्कुल खाली इलाका था, और इसीलिए कोई ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंची बल्लेबाज को ये 4 रन मिलने में। देखिए वहाँ केवल इनफील्ड को क्लियर करना पड़ा था, बहुत अच्छी तरीके से शॉट सिलेक्शन रखा था, बहुत अच्छी प्रयास बल्लेबाज के द्वारा। 4 रन के साथ अब रन संख्या में बढ़ोतरी, रन संख्या बनी है 21 2 विकेट के बाद। अब तीसरा ओवर जारी में है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। स्ट्राइक पर बल्लेबाज दादा खड़े हैं। दादा पहली गेंद सामना किया था, 4 रन बनाया था, और दूसरी गेंद बिल्कुल सम्मानजनक गेंद थी, और उस गेंद को सम्मान भी किया है। देखिए ऐसी ही बल्लेबाजी होनी चाहिए भाई। जैसे आपको बुरी गेंद मिलती है आप उस गेंद पे पिटाई कीजिए, जब अच्छी गेंद मिलेगी तब आपको सम्मान देना पड़ता है। अगली गेंद उन्होंने भी वही काम किया था, और ये गेंद देखिए टपक खाने के बाद शरीर के अंदर की तरफ आई, जाकर लगी शरीर के ऊपर, शरीर पे लगने के बाद गेंद वहीं पे लुढ़क गई थी, और तमाम रन संभावनाएं को खत्म करते हुए दोबारा बॉलिंग मार्ग पर आ रहे गेंदबाज गणराज। अब ओवर की अंतिम गेंद अब वो फेंकने जा रहे हैं, और ये टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ गई, और फिर डिलीवरी के साथ ओवर की समाप्ति भी हम देख रहे हैं। 3 ओवर समाप्ति के बाद 21 7 की औसत है भाई, 7 की औसत से रन बना रही है टीम आरएस इंडियंस, और ये कुछ ठीक नहीं रहा है। जहां तक बल्लेबाजी टीम के बारे में बात करें तो 7 रन पर ओवर वो उतना अच्छा करंट रन रेट नहीं है भाई। आपको कुछ और सोचना होगा, प्लान बी के बारे में सोचना होगा। तो जब बल्लेबाज विनोद खड़े थे तब रन संख्या की गति जो थी वो बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ इस ओवर में 2 बाउंड्री तो जरूर लगे हैं, लेकिन देखना होगा आगे चलकर क्या होगा, क्योंकि ऐसे बरकरार रोकोगे 7 रन की औसत से रन बनाएंगे तो बहुत कम टोटल स्कोर माना जाएगा इस सरफेस पे। 55-56 रन बहुत कम है जहाँ तक
विपक्षी टीम की बल्लेबाजी के बारे में बात करें तो विपक्षी टीम में ऐसे कई सारे जुझारू बल्लेबाज हैं जो अच्छी खासी बल्लेबाजी करना जानते हैं। दीपक है इस टीम में, और इस टीम में विशाल है, दर्शन है और कई सारे ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज नजर आएंगे आपको पांडुरंग सीसी टीम में। सितप्पा है गेंदबाजी के लिए। तो सुमित आए हैं गेंदबाजी के लिए। तो सुमित को आना पड़ा गेंद लेकर। सुमित अपने कोटे का पहला ओवर और रिलीज का चौथा ओवर के पहले गेंद फेंकने जा रहे हैं। स्ट्राइक पर बल्लेबाज जाकिर खड़े हैं। अब थोड़ी सी फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं जरूर। एक फील्डर को मैदान की तरफ लेकर आ रहे हैं। मैदान इलाका पर एक फील्डर है। डीप मिड विकेट पे एक फील्डर और जोर से मारने की कोशिश की। बल्ले का बाहर ही किनारा लगकर गेंद गई है थर्ड मैन की तरफ और वहाँ एकमात्र रन बना क्योंकि प्रोटेक्शन था जरूर विनय कुंभार के रूप में और अच्छी फील्डिंग हुई। एकमात्र रन बना है इस रन से। पहली मर्तबा विनय कुंभार के हाथ में गेंद जाते हुए हमने देखा। पिछली गेंद पर उन्होंने फील्ड किया था गेंद को बहुत अच्छी तरीके से, अच्छी फील्डिंग हुई थी उनसे। अब देखिए थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन जरूर कर रहे हैं क्योंकि बाएं हाथ दाहिने हाथ की कॉम्बिनेशन है बल्लेबाजी में और इसीलिए निरंतर फील्डिंग जमावट में हम बदलाव जरूर देख रहे हैं। एक फील्डर को आगे खींचा है पॉइंट की तरफ और ये गेंद लेग स्टिक पर आक्रमण जारी रख रहे थे। बहुत अच्छी गेंदबाजी होती हुई यहाँ सुमित के द्वारा बढ़िया लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। क्या बढ़िया वापसी हुई है गेंदबाज के द्वारा। सुमित पिछले मुकाबले में उतना अच्छी खासी गेंदबाजी नहीं रही थी लेकिन ये मुकाबले में अच्छी वापसी करते हुए वो नजर आए। 2 गेंदे और एकमात्र रन खर्च किया और ये ओवर की तीसरी गेंद उछालकर खेला था। गेंद हवा में खड़े हो गए हैं, नीचे फील्डर खड़े हैं तो क्या छोटा और 4 रन में चले गए। तो 3.3 ओवर का खेल हुआ है। 26 रन बने हैं। बिल्कुल गेंद हवा में खड़ी हो गई थी, नीचे फील्डर खड़े थे सिद्धप्पा के द्वारा चूक हुई और एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए 4 रनों के साथ टोटल स्कोर 26 पर 2। 3.3 ओवर की खेल में पहली पारी जारी में और आरिज इंडियंस टीम को इनवाइट किया था बल्लेबाजी के लिए और उसके जवाब में 3.3 ओवर की खेल में 26 रन बनाए हैं आरिज इंडियंस के बल्लेबाजों ने। वो भी 2 विकेट खोते हुए 26 रन बना लिया है। तो ऐसे में अब फील्डिंग में एक और परिवर्तन हम देख रहे हैं थोड़ा सा। ओ बढ़िया चेकी शॉट है। एक दोनों में मिलेंगे पूरे 4। क्या शॉट मारा है सच में। ये नजाकत है भाई, ये ताकत नहीं थी इस स्ट्रोक में, केवल नजाकत थी। हल्का और बिल्कुल एक अच्छी शॉट से 4 रन के साथ अब टोटल स्कोर बनी है 30 रन। लगातार 2 बाउंड्री लगे हैं पिछले 2 गेंदों में। अब थोड़ा सा प्रेशर जरूर महसूस करने लगे हैं गेंदबाज सुमित की गेंद दादा के लिए। दादा हल्का सा स्टीयर किया था गेंद को थर्ड मैन की तरफ और लीजिए चौका आ गए। लगातार तीसरी बाउंड्री हमें देखने को मिलती गई। अब तो चौकों की हैट्रिक होने लगी। यहाँ लेट रिएक्ट किया था, बिल्कुल लेट कट था। हल्का सा स्टीयर किया गेंद को थर्ड मैन की तरफ
और 4 रन आ गए। इस 4 रन के साथ अब टोटल स्कोर 34। 3.5 ओवर के खेल में 34 रन बने और बल्लेबाज दादा धीरे धीरे वो 16 पर पहुंच चुके हैं। क्या बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। 8 गेंदों में आक्रामक रवैया अपनाते हुए बल्लेबाज दादा हल्का सा कट किया। 1 रन जरूर मिलेगा ओवर की अंतिम गेंद में। ओवर की समाप्ति 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 35 पर 2 विकेट्स और इंडियंस। ड्रिंक्स ब्रेक, जलपान का समय जारी मैदान पर। अंपायर को भी पानी दो, कमेंटेटर को भी पानी दे दो। कमेंटेटर को भी पानी दो थोड़ा। प्लीज अंपायर प्लीज 1 मिनट प्लीज। तो प्लीज प्रतीक सर प्लीज खेल को आगे बढ़ाइए प्लीज। डीजे ಏನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ तो चलो 4 ओवर समाप्ति के बाद 35 रन बने। 35 रनों पर 2 विकेट गिर चुके हैं। अब गेंदबाज गणराज आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब गणराज को मिला था। जैसे कि हमारे साथी कमेंटेटर महफूज सर बता रहे थे, 2 विकेट लिया था गेंदबाजी करते वक्त। 15 रन भी बनाए थे, 23 रन बनाए थे बल्लेबाजी करते वक्त। तब जाकर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार इन्हें दिया था। अब देखिए अब गणराज आ चुके हैं फिर से गेंद लेकर। बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल सटीक यॉर्कर जिसे हम कहते हैं। तो चलो यॉर्कर डिलीवरी फांपने में चूक हुई है बल्लेबाज से, तो उसके जवाब में क्या मिला है? विकेट मिला है गेंदबाज को। डीजे ये क्या कौन सा तो गाना लगाओ भाई, ये ट्विंग 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 क्या आवाज लगा रखी है आपने। आनंद आए है बल्लेबाजी करने के लिए। क्या आनंद लाएंगे आरिज इंडियंस टीम में?
ये हम आगे चलकर देखेंगे। लेकिन आनंद का आगमन हुआ है बल्लेबाजी में। आनंद बहुत जोर से मारते हैं, काफी खतरनाक बल्लेबाज है भाई। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए विस्फोटक बल्लेबाज आनंद, और ड्रेसिंग रूम से ही सट होकर आ गए हैं बंदे। और ये लो, इसे रोकेगा कौन? ये ठोकते ही जा रहे हैं। पहली गेंद में 4 रन। आनंद बहुत जोर से मारा और बहुत ही अच्छी दिशा में मारा। दिशा अच्छी होनी चाहिए भाई, दशा खराब है, दशा खराब रहा था गेंदबाज का, लेकिन दिशा बहुत बढ़िया दी है बल्लेबाज ने। अब देखना होगा आनंद कैसे बल्लेबाजी करेंगे। पहले ही घुटने के बल पर बैठ गए हैं। ओ ये देखिए, काफी चतुराई भरी गेंद डाली गेंदबाज गणराज ने। यहाँ बल्लेबाज को खामोश रखा है इस बार। थोड़ा सा दिक्कत का कारण जरूर बने इस बार। अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा हिचकिचाहट रनअप में दोबारा जाना होगा अपने बॉलिंग मार्क पर और की अगली गेंद लेकर। थोड़ा सा कश्मकश जरूर चलता हुआ दोनों खिलाड़ी के बीच में, गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच में थोड़ा सा कश्मकश चला था। और इसी बीच एक और बढ़िया शॉट लॉन्ग लेग बाउंड्री पर, 4 रन आ गए। है ये कौन सी म्यूजिक डाल रहे हैं डीजे वाले बाबू, हमें समझ में नहीं आ रहा। मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, मैं भी डिप्रेशन में चला जाऊंगा अगर ऐसे ही गाना बजता रहा तो। मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा भाई। और ये देखो विकेट कीपर का प्राइज अंजाम कौन दे रहे हैं? तो भाई मुझे लगता नहीं कि यहाँ विकेट कीपर कोई दूसरे खड़े हैं। तो वहाँ विकेट कीपर विनायक कुंभार जी खड़े हैं, क्या बढ़िया विकेट कीपिंग कर रहे हैं। जैसे कि MS धोनी विकेटों के पीछे अपना प्राइज अंजाम देते हैं, वैसे ही कुछ अपना प्राइज अंजाम देते हुए विनायक कुंभार सर विकेटों के पीछे हमें नजर आ रहे हैं। वो कन्नड़ में बोलूं तो चलो डीजे वाले बाबू, डीजे ಬಾರಿಸೋರು ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಕಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಟೊಯ್ಸ್ ಡೂಂಡಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 44, 3 ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹರೀಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 1 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಜೆ ಈಗ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಈ ಭಾಗದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವಿನಾಯಕ್ ಕುಂಬಾರ್ ಸರ್ವರ ಒಳ್ಳೆಯ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಸಿಸಿ
ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆರೀಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿನೋದ್ ತಾವಳೆರವರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮುಖೇನ ಆರೀಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 44 ಓಟಗಳಿದ್ರೆ 5 ಪ್ರಮುಖ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. 2ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಅಂಪೈರ್ನ ದಾಟಿ ಓಡಿ ಬಂದು ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡನ್ನ ಗಮನಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡ್ರು. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಬೊಗಸದ ಕಂಡುಕೊಂತು. ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು. ಈ ಒಂದು ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಈಗ 45ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜಾಕೀರ್ ರವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎಸೆತಗಾರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಈ ಓವರ್ನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಎಸೆಯಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಅಂಪೈರ್ನ ದಾಟಿ ಓಡಿ ಬಂದು ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮುಂದಾದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 46. ಕಳೆದ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂಟಿ ಓಟ ದೊರೆತಿದ್ವು, ಈ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂಟಿ ಓಟ ದೊರೆತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 46. ಎಂತ ಬಾಲ್ ರೀ ಇದು, ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ರೀ. 150ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಅಂತೇಳಿ. ಡೆಡ್ ಬಾಲ್, ಓಕೆ, ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್, ಓಕೆ, ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್, नो रन नो बॉल, यानी कि बॉल भी नहीं है, यहाँ रन भी नहीं है, बॉल है तो चलो डेड बॉल, डेलिब्रेट डेलिब्रेट डेलिब्रेट, ओके 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 ओके, बॉल है, रन नहीं है, ओके ओके ओके. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ 4 ಔಟ್ಗಳು ಅಂಕೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂತ ಶಾಟ್ ರೀ ಇದು, ಒಳ್ಳೆ ಶಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಖೇನ 4 ಔಟ್ಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ 4 ಔಟದ ಮುಖೇನ ಅಂಕೇಶ್ ಪಟೇಲ್ 50. ಆರನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಆರು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, 54.
का खेल समाप्त हुआ है, 54 रन बने हैं। मुस्तफा शरीफ जहां कहीं भी हो तुरंत कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। मुस्तफा शरीफ रब्बानी दफेदार से संपर्क करें। तो 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 54 रन बने हैं। अब गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ, दर्शन आए हैं गेंदबाजी के लिए। दर्शन है गेंदबाज, जाकिर है बल्लेबाज। तो 6 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है, 54 रन बने हैं। मुस्तफा शरीफ जहां कहीं भी हो तुरंत कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें रब्बानी दफेदार से। तो अगली गेंद दर्शन सामना करेंगे जाकिर। फुलटॉस गेंद थी, उसे खेला है, गेंद जारी शॉर्ट पॉइंट की दिशा में। सुमित ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन बना। इस सेकंड के साथ बढ़ता स्कोर 55 रन बने हैं। 55 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आर और 55 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद दर्शन सामना करेंगे आनंद। इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी, इसे घुमाकर खेला, गेंद आई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ। मुस्तकीम ने गेंद को फील्ड किया, बढ़िया तरीके से थ्रो किया, गेंद सीधे जाकर गिरी है। विकेट कीपर के दस्तानों में विकेट कीपिंग का काम कर रहे हैं दीपक। तो 1 रन की बढ़ोतरी होती हुई इस सेकंड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 56 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद दर्शन जाकिर भाई के लिए, पटकी भी गेंद थी, इसे आड़े बल्ले से खेला, गेंद जा रही डिप्स को लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। सिद्धप्पा ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, 1 रन बना। इस सेकंड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन। 57 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 9 गेंदों का खेल बचा है, देखना है 9 गेंदों में कितने रन बनाती है यहाँ पर आरिस इंडियंस। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था यहाँ पर फंडोरंग सीसी के कप्तान दर्शन ने। अगली गेंद दर्शन आनंद के लिए, इस मरतबा धीमी गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, फलूतरी में अच्छी फील्डिंग दर्शन द्वारा। सत्तावन रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है, देखना है कितने रन बनाती है यहाँ पर आरिस इंडियंस। अगली गेंद दिशाहीन गेंद थी, लेग स्टंप को छोड़ती हुई जाती हुई गेंद को वाइड करार दिया अंपायर अक्षय सर ने। इस वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन। अगली गेंद हेलो इस मरतबा धीमी गेंद थी, अंदर की तरफ आती हुई गेंद को बैकफुट पर गए, कट किया, गेंद ने बैट का बाहरी किनारे लिया, गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। विनायक कुमार ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन बना। तो इस सेकंड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 59 रन बने हैं। इस ओवर में आखिरी मरतबा गेंद करेंगे दर्शन जाकिर भाई के लिए। ये 7वां ओवर की आखिरी गेंद है। तो चलिए अब बल्लेबाज जाकिर बहुत देर तक समय जरूर बिताया है मैदान पर और बहुत जोर से मारने की कोशिश की, बढ़िया टाइमिंग के चलते गेंद को धकेल दिया है लेग साइड की तरफ। 2 रन की मांग हो रही है, देखना होगा क्या 2 रन पूरा होगा, बिल्कुल पूरा होगा और हुआ भी। ये 2 रनों के साथ अब ओवर की समाप्ति भी हम देख रहे हैं। ओवर की समाप्ति 7 ओवर समाप्ति के बाद 61
तो 7 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। 61 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। माफ कीजिएगा, 4 विकेटों का रिटायर्ड आउट होकर पवेलियन वापस आते हुए यहाँ पर जाकिर भाई 4 विकेटें गिर चुकी हैं, रिटायर्ड आउट। तो रिटायर्ड आउट, तो इस तरह से कैंपन्ना और सुमित आए थे गेंदबाज गेंद लेकर इनिंग्स की आखिरी 6 गेंदें लेकर आए थे। पहली गेंद काफी बढ़िया हमें देखने को मिली है और वाइड के लिए पूछ तो जरूर है और वाइड के लिए रिव्यू मांगा है, तो देखना होगा थर्ड अंपायर क्या फैसला सुनाते हैं। वाइड गेंद है, अपना निर्णय बदलना होगा। वाइड बॉल है, तो 1 रन की बढ़ोतरी होती हुई 62 रन बने हैं 62। अब स्ट्राइक पर आनंद, नॉन स्ट्राइक पर केम्पन्ना। गेंदबाजी का क्रम जारी रख रहे हैं गेंदबाज सुमित की गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज आनंद तैयार थे। इस बार की शॉट लगाने की थी कोशिश, दिल उसको के लिए आगे बढ़े थे और बल्ले पे ठीक से गेंद आई नहीं और कुछ देर तक गेंद हवा में भी रही थी और वहाँ शॉट पर लेग इलाका पर फील्डर बहुत दूर खड़े थे और इसीलिए विकेट कीपर को जाना पड़ा खुद गेंद को फील्ड करने में। जब तक जाकर गेंद को फील्ड करते, पलट कर थ्रो करते, इसी बीच 1 रन का इजाफा रन संख्या में हुआ। 1 रन के साथ अब टोटल स्कोर बनी है 63। तो अगली गेंद सुमित गेंद करेंगे केम्पन्ना के लिए। मर्तबा और बीच गेंद से खेला है, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो छक्का लगा, इस गेंद के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 68 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। आते ही पहली गेंद पर छक्का लगा यहाँ पर केम्पन्ना के बल्ले से। केम्पन्ना इस गेंद को अगली गेंद से आड़े बल्ले से खेला, गेंद गई डीप मिड विकेट की दिशा में। 1 रन दौड़कर पूरा हुआ। इस सेकंड के साथ केम्पन्ना पहुंचे 7 रनों पर, स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन। अभी भी 3 गेंद, माफ कीजिएगा 70 रन बने हैं।
अभी भी 3 गेंदों का खेल बचा है, देखना है इन 3 गेंदों में कितने रन बनाती है यहाँ पर आरिश इंडियंस की टीम। सुमित इस मर्तबा पटकी हुई गेंद थी, इसे रिवर्सिव करना चाहते थे बीट वे बल्लेबाज और कैंपना रन आउट होकर पवेलियन वापस। बल्लेबाज का नाम बताएं। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे, डीजे थैंक यू। बल्लेबाज का नाम बताएं। आरएस 11 के खिलाड़ी श्रीनिवास। 2 गेंदों का खेल बचा है, 2 गेंदों में कितने रन बनाते हैं और कितने रनों का लक्ष्य देती है यहाँ पर देखना है आरएस इंडियंस। सुमित नए बल्लेबाज के लिए अच्छी गेंद थी यहाँ पर, इसे ड्राइव करना चाहते थे बीट हुए, तो रिव्यू मांगा है यहाँ पर आरएस इंडियंस के खिलाड़ियों ने वाइड के लिए, नो बॉल के लिए। तो ये वाइड गेंद है, नो बॉल नहीं है, वाइड गेंद है, तो एक रन की बढ़ोतरी होती हुई यहाँ पर 71 रन बने हैं। वाइड गेंद दी गई है भाई। अंपायर होल्ड परमिट। ओके, खेल को आगे बढ़ाइए, खेल को आगे बढ़ाइए। तो अंपायर का ये कहना है कि वाइड है करके, तो चलो अंपायर का कहना मानकर खेल को आगे बढ़ाना होता है।
और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक सिलेक्शन देखने को मिल रही है इस बार स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से दंदनाता हुआ एक लंबा छक्का। दूर चोट से कोहली का दूसरा ओवर लेकर आए थे और पांचवें गेंद में 6 रन खर्च करना पड़ा क्योंकि गेंद थोड़ा आगे कर बैठे थे और बल्लेबाज को उतनी सारी दिक्कतें नहीं पैदा हुई गेंद को पिक करने में। और एक और बार बहुत जोर से मारा है, बहुत दूर गई है गेंद, एक और लंबा छक्का। ये 84 टारगेट है।
ये तो सलामी बल्लेबाज मैदान पर प्रवेश कर चुके हैं। अब चलिए शुरू करते हैं महासंग्राम की रनचेज को। ये महा लड़ाई है भाई, दो टीम के बीच एलिमिनेटर मैच। देखिए कितने जबरदस्त तरीके से हो रहा है मैदान पर, बहुत ही बढ़िया मुकाबला देखने को मिल रहा है सभी दर्शकों को। एक तरफ पांडुरंग सीसी टीम तो दूसरी तरफ आरिश इंडियंस की टीम थी। आरिश इंडियंस टीम ने कुल मिलाकर 8 ओवर की खेल में बनाए हैं 83 रन और 84 रन का लक्ष्य, 84 रन का लक्ष्य अब पीछा करने वाली है टीम पांडुरंग सीसी। क्या ये चीज पूरा कर पाएगी, ये हम आगे चलकर देखेंगे। भविष्य में बहुत कुछ होगा। वास्तव में आपको अच्छा काम करना है, वर्तमान में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर भविष्य को बदलना है तो वर्तमान में अच्छा काम कीजिए। विनोद तावड़ेकर गेंद लेकर खड़े हैं। स्ट्राइक पर बल्लेबाज दीपक, नॉन स्ट्राइक पर विशाल। और गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज विनोद तावड़ेकर। माफ कीजिए, दर्शन स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर विशाल है। विशाल बाएं हाथ के बल्लेबाज है, बिल्कुल। और की पहली गेंद थी, अल्टे पल्टे शॉट लगाने की कोशिश थी बल्लेबाज के द्वारा। उस कोशिश में बिल्कुल सफल रहे थे, लेकिन दिशा खराब दिशा में भेजा था गेंद को, क्योंकि वहां पर फील्डर खड़े थे भाई, और फील्डर को कोई ज्यादा ही तकलीफ नहीं पहुंची है गेंद को फील्ड करने में। अच्छी तरह से गेंद को फील्ड किया है, कोई रन नहीं बना ओवर की पहली गेंद में। तो चलिए दूसरी गेंद अब लेकर आ रहे हैं गेंदबाज विनोद तावड़ेकर। और की दूसरी गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को पुल किया है, खूबसूरत तरीके के साथ गेंद को पुल किया था मिड विकेट बाउंड्री पर। 6 रन। क्या शॉट मारा है यहाँ बल्लेबाज ने, बिल्कुल। ये 6 लगते ही थोड़ा सा खलबली मच चुकी है मैदान पर। क्या शॉट मारते हैं भाई, बाहर जो भी दर्शक खड़े हैं भाई, वहां पर बॉल आ चुकी है तो फेंक दीजिए अंदर, मैदान के अंदर गेंद को फेंकिए। आ गई तो धन्यवाद। तो काफी लंबा सफर तय करके जाना पड़ा था ये गेंद को। ये हवाई यात्रा में भेज रहे हैं भाई, बिना टिकट लिए। ये हवाई यात्रा शुरू हुई थी, ये यात्रा शुरू हुई थी रायबाग से और जाकर खत्म हुई है सुवर्णगिरी, जहां हम रहते हैं वहां जाकर ये यात्रा समाप्त होती हुई। अब ये 6 के बाद टोटल स्कोर बनी है 6 बगैर किसी नुकसान के। पहली गेंद बहुत बढ़िया रही थी, दूसरी गेंद में छक्का खाना खर्च करना पड़ा गेंदबाज को, और तीसरी गेंद उल्टा, एक और बढ़िया शॉट, एक और लंबा छक्का। गेंद जाकर सीधे पेंडाल पर गिरी है। भाई धन्यवाद वहां पर दर्शकों का गेंद लौटाने के लिए। तो 2 गेंदों पर 2 छक्के लगे हैं यहाँ पर दर्शन के बल्ले से। खराब लाइन और लेंथ से गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे गेंदबाज विनोद तावड़े। उल्टा गेंद फेंक तो फेयर डिलीवरी रहेगी के द्वारा। बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया। वो कहते हैं ना भाई, न्यूटन्स का तीसरा नियम है, पर एवरी एक्शन। तो अगली गेंद विनोद तावड़े दर्शन के लिए इस मर्तबा इसे आड़े बल्ले से खेला। गेंद जा रही डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ 1 रन के लिए। तो इसे गेंद के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन बने हैं। तो ये सिंगल बनते ही अब स्ट्राइक जरूर रोटेट हो चुका है। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज पहली मर्तबा स्ट्राइक पर आ रहे हैं विशाल। और देखिए अभी तक 13 रन
खर्च किया है ऐसे गेंदबाज है। मतलब बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर आते ही थोड़ी बहुत फील्डिंग में परिवर्तन जरूर हम देख रहे हैं। मैदान पर अच्छी खासी फील्डिंग परिवर्तन किया जा रहा है, खासतौर पे ये बल्लेबाज के विरुद्ध टेक्निक अपना रहे हैं। और इस गेंद को खेलना चाहते थे ऑफसाइड की दिशा में, गेंद ने बैट का ऊपरी किनारा लिया, गेंद गई डीप पॉइंट की दिशा में, 1 रन दौड़कर पूरा 22 सेकंड के साथ विशाल ने अपना खाता खोला। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। जीत के लिए 84 रनों का लक्ष्य रखा है यहाँ पर आरिस इंडियंस की टीम ने। तो पहले 10 से अधिक रन बनाने थे, लेकिन अब औसत 10 का है, तो अब कहीं ना कहीं बल्लेबाजी टीम एक कदम आगे जरूर रख रही है यहाँ मंजिल के करीब पहुंचने में। तो इस ओवर में आखिरी मरतबा विनोद तावड़े दर्शन को गेंद उछली है, वहां पर अच्छी कोशिश है शॉर्ट कवर्स के खिलाड़ी द्वारा। इस दरमियान 1 रन दौड़कर पूरा हुआ, दूसरा रन दौड़ रहे हैं बल्लेबाज, पूरा भी होता हुआ ओवर की समाप्ति हुई। 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 16 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। बचे हुए 42 गेंदों में 68 रनों की जरूरत जीत के लिए। संतोष भाई 10 के देखिए, मैं पहले 10 रन बता रहा था औसत, तो अब 10 से कम है भाई। रिक्वायर्ड रन रेट एक मरतबा देख लो, जरूरत रन रेट 10 से कम है, तो उतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा यहाँ बल्लेबाजी टीम के ऊपर। पहली ओवर समाप्ति के बाद 16 रन बने हैं। थोड़ी सी गेंदबाजी में परिवर्तन लेकर आना होगा, विकेट टू विकेट, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी की सख्त जरूरत है यहाँ। हाँ। एक ओवर के बाद 16 रन बगैर किसी नुकसान के। अब दूसरा विकेट बॉलिंग डिपार्टमेंट में दूसरे गेंदबाज केदारनाथ अब गेंद लेकर आ रहे हैं अपने कोटे का, अपने स्पेल के पहली ओवर अब वो लेकर आ रहे हैं। तो स्ट्राइक पर बल्लेबाज विशाल खड़े हैं। पावर प्ले अभी भी गेंदबाज है केदारनाथ। तो 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 16 रन बने हैं बिना किसी नुकसान पर। विकेट चटकानी होगी यहाँ पर आरिस इंडियंस को, अगर इस मैच में कमबैक करना है तो। एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई यहाँ पर पांडुरंग सीसी को। यहाँ एलिमिनेटर विनिंग टीम वो भिड़ेगी जीवरत्नम क्रिकेट क्लब के विरुद्ध। इस मैच में जो जीतेंगे वो जरूर लड़ेंगे आगे चलकर जीवरत्नम क्रिकेट क्लब के विरुद्ध दूसरी क्वालिफायर मुकाबले में। अगली गेंद इसे उछाल कर खेला है, गेंद के नीचे आ रहे खिलाड़ी, अच्छी कोशिश लेकिन गेंद से दूर रह गए खिलाड़ी। इस दरमियान 2 रन दौड़कर पूरे हुए। इन दोनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन बिना किसी नुकसान के। पहली गेंद में 2 रन आ गए, तो अब थोड़ी सी खलबली जरूर मस्ती हुई यहाँ बाएं हाथ के बल्लेबाज के विरुद्ध टेक्निक अपनाने के लिए। थोड़ा सा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है यहाँ कप्तान को। और ऐसे में बहुत बढ़िया ये हुक शॉट लगाने की कोशिश बल्लेबाज के द्वारा। 2 रन की मांग हो रही है मैदान पर और दूसरे रन जरूर पूरा किया दोनों ने मिलकर। अच्छी ये तालमेल, और ये तालमेल देखिए कितनी बढ़िया थी दोनों बल्लेबाज के बीच में। एक समझबूझ सूझबूझ भरा हुआ साझेदारी मैदान पर यहाँ चलती हुई बल्लेबाजी टीम के द्वारा। ये दोनों के साथ अब टोटल स्कोर बनी है 20 बगैर किसी नुकसान के। कहीं ना कहीं ये एक दिक्कत का कारण जरूर बना रहेगा कि विकेट नहीं मिला है यहाँ गेंदबाजी टीम को। हर संभव कोशिश जारी है विकेट लेने की, हर एक गेंदबाज को टटोल कर भी देख रहे हैं विकेट लेने के लिए, उसके बावजूद भी विकेट नहीं मिल रहा है यहाँ आरिस इंडियंस टीम को। अगर विकेट लेने में देरी हो गई तो ये मैच धीरे धीरे फिसल जाएगा हाथ से। तब ये सारी चीज़ पर ध्यान जरूर रखना होगा आरिस इंडियंस को। अगर ये मुकाबले में कमबैक सच में करना चाहती है तो विकेट लेनी होगी, नहीं तो ये मैच बिल्कुल दूर चला जाएगा अपने हाथ से। तो वही चीज समझा रहे हैं आनंद गेंदबाज को, विकेट टू विकेट, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कर दीजिए। और बल्लेबाज को मजबूर करना होगा बड़े शॉट लगाने में। ऐसे में जब बल्लेबाज मजबूर हो जाएंगे बड़े शॉट लगे, तब वो कोई ना कोई एक आधर गलती कर बैठेंगे।
तब जाकर चांसेस बन सकती है विकेट की। और ये गलत स्ट्रोक खेलने की प्रयास थी बल्लेबाज के द्वारा, ऐसे ही डॉट गेंदे डालना होगा, तब जाकर प्रेशर बनेगा बल्लेबाजी टीम के ऊपर, तब आप कुछ कर सकते हैं, विकेट मिल सकता है उससे। तो वही काम अब जारी है मैदान पर गेंदबाज के द्वारा। केदारनाथ एक और बार गेंद बॉलिंग मार्क पर, अगली गेंद लेकर वो जा रहे हैं दर्शन के लिए। बढ़िया गेंद और लीजिए सीधे विकेट कीपर के स्थान में गई गेंद बिना कोई रन के, एक और डॉट गेंद। अब बल्लेबाज के ऊपर भी प्रेशर पहुंच चुका है भाई, प्रेशर पड़ चुका है इनके ऊपर, तो वो चीज साफ नजर आ रही है यहाँ से, उनके चेहरे पे वो नाखुशी साफ झलक रही है, क्योंकि रन बन रहे नहीं है उनके बल्ले से। पिछली 2 गेंद में कमाल की वापसी हुई है केदारनाथ की। और क्या शॉट मारा है भाई, खूबसूरत बुल शॉट है। एक टप्पा खाने के बाद जी नहीं, बाउंड्री लाइन से बाहर गई है गेंद, हवा में गई और बाउंड्री लाइन से बाहर भी गई है, और अंपायर को दोनों हाथ को ऊपर उठाने में मजबूर कर दिए हुए 6 रन का इशारा अंपायर के द्वारा। एक छक्के के साथ टोटल स्कोर 27, 2 ओवर समाप्ति के बाद 27 रन बने हैं। 13.5 की औसत से रन बना रही है टीम। अब बाकी की 36 गेंदों में जीतने के लिए और 57 रन बनाने, 36 में चाहिए 57। तो चलिए सर एक और बार हम ये देख रहे हैं कि 10 के कम है औसत, देखिए रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 10 के अंदर आपको नजर आ रही है, और विकेट बहुत सारे बचे हैं, 10 के 10 विकेट हाथ में है। ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आगे चल रही है टीम पांडुरंग सीसी। तो विकेट झटकाने होंगे यहाँ पर आरिस इंडियंस को, एक आधा ओवर अच्छा डालने की जरूरत है, 1-2 ओवर अगर अच्छे गिरते हैं तो कमबैक कर सकती है यहाँ पर आरिस इंडियंस की टीम। और देखिए पहले खुद कप्तान आए थे गेंद लेकर, उनसे उतनी अच्छी खासी गेंदबाजी हुई नहीं, क्योंकि शुरुआती ओवर में 16 रन खर्च कर बैठे, और दूसरी ओवर में हमें 11 रन देखने को मिले, और तब जाकर 27 रन बना। तो कहीं ना कहीं अब विकेट की सख्त तलाश है यहाँ आरिस इंडियंस टीम के लिए, और ऐसे में क्या रणनीति होगी कप्तान से ये हम आगे चलकर देखेंगे, क्योंकि यहाँ विकेट चाहिए भाई, विकेट नहीं लेंगे तो बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा था यह मैच हाथ से फिसल कर चली जाएगी करके, वैसा ही कुछ आपको नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मैच में देखिए क्या बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। जहाँ तक पांडुरंग सीसी की सलामी बल्लेबाजी के बारे में बात करें तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई है, अच्छी स्टार्ट भी मिली है इस टीम को। जी गेम अभी बहुत लंबा है, अभी भी 36 गेंदों में 57 रनों की जरूरत है, विकेट लेने होंगे यहाँ पर आरिस इंडियंस को। तो एलिमिनेटर मैच काफी दिलचस्पी मोड़ पर आकर खड़ा होता हुआ अब जीतने के लिए देखिए 36 गेंदों में जीत और 57 रनों की जरूरत है, 57 चाहिए, वो भी 6 ओवर के खेल में। देखिए भाई कहीं ना कहीं दोनों टीम के लिए ये चांसेस जरूर है। अब देखना होगा गेंदबाज कौन आएंगे गेंद लेकर। दादा आ चुके हैं गेंद लेकर, दादा का पहला ओवर और रनचेज का तीसरा ओवर की शुरुआत अब वो करने वाले हैं। दादा कामले गेंदबाजी में और स्ट्राइक पर बल्लेबाज विशाल खड़े हैं, और ये विशाल जो है वो बाएं हाथ के बल्लेबाज है भाई। और ये देखिए पहली गेंद लेग स्टिक को मिस कर रहे थे और सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई, अंपायर ने बहुत जल्दी भांप लिया ये चीज को और दोनों हाथ को फैलाते हुए वाइड का इशारा वो दे रहे हैं। तो चलो वाइड के साथ अब टोटल स्कोर 28 और उछालकर खेलना चाह रहे थे, ठीक से टाइमिंग नहीं जमा है, एक और बार मिस टाइम हुई है और विकेट मिलने वाला था। क्या छोटा है यहाँ फील्डर के द्वारा, क्या छोटे और ऊपर से 3 रन भी चले गए। ये जख्मों पे नमक छिड़काए नहीं बल्कि रगड़ा ही गया है गुरु, खराब फील्डिंग का मुजाहरा भाई। गेंदबाज की कोई गलती नहीं थी इसमें, इन्होंने तो ठीक काम किया था, जो काम कप्तान ने इनके कंधों पे सौंपा था वो काम बिल्कुल इन्होंने किया था। विकेट लेने की मांग थी और विकेट मिलने वाली थी भाई, कैच पकड़ लेते तो। कैच छूटा है यहाँ, ये बड़ी गलती हुई है
फील्डरों के द्वारा। ऐसे कैचेस ऐसे मौके पे पकड़ना चाहिए था। कभी हालात नाजुक है, देखिए बिल्कुल नाजुक स्थिति है अब गेंदबाजी टीम के लिए। क्या छूट रहे हैं, ऊपर से रन भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा फंस गया है ये मुकाबला आरिज इंडियंस के लिए। ओ क्या बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल जड़ पे डाला था गेंद को, चारों खाने चित होने वाली गेंद थी है। और अच्छी बैकलेफ्ट के साथ देखिए वहां पर अपने पैरों पे जाकर इस गेंद को खेलना पड़ा। क्या बढ़िया फुटवर्क के कलर की मदद से इस गेंद को खेला था बल्लेबाज दर्शन ने, हल्का सा कट करके सिंगल लिया। अब दोबारा स्ट्राइक पर हमें नजर आएंगे विशाल। ओवर की पहली गेंद का सामना कर रहे थे विशाल, 3 रन लिया था। और शॉट बहुत बढ़िया है, शॉट बहुत बढ़िया है। और ये देखिए क्या शॉट मारा है यहाँ पर, खूबसूरत तरीके से गेंद को पुल किया। 6 रन। खूबसूरती के साथ गेंद को पुल किया था और ये 6 रन के साथ अब टोटल स्कोर में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। टोटल स्कोर बनी है इस वक्त 38। अब मात्र 46 रनों की जरूरत, वो भी और 12 देखो, 1012 देखो, क्या शॉट है भाई, शॉट ऑफ द डे। मच बेटर शॉट, मोर इन कंट्रोल। काफी कंट्रोल में थे, काफी नियंत्रण में था स्ट्रोक, गेंद को अपने पास आने दिया, बहुत अच्छी पोजीशन बनाया इस स्ट्रोक के लिए। घुटने के बल पर बैठकर एक बढ़िया बाउंड्री हासिल किया यहाँ पर बल्लेबाज ने। ये चौकों के साथ टोटल स्कोर 42, जीतने के लिए और 42 रनों की जरूरत है। तीसरा ओवर जारी में है। स्टेप आउट होकर आगे बढ़े थे, अंदरूनी किनारा पर लेकर विकेट कीपर की ये जोरदार अपील और मिल गई विकेट। जिस विकेट की तलाश में थी टीम आरिज इंडियंस, वो विकेट हाथ लगी है। क्या ये विकेट बदलाव लेकर आएगी इस मैच में? कैन इट मेक अ डिफरेंस? ये डेफिनेटली डिफरेंस लेकर आ सकती है, तो देखना होगा अब आगे चलकर बल्लेबाजी कैसी रहेगी। यहाँ पांडुरंग सीसी टीम की गेंद बल्लेबाजी अभी तक तो ठीक साबित हुई है, लेकिन अब नए खिलाड़ी कैसे बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन यहाँ विपक्षी टीम में थोड़ा सा ऊर्जा भरा है इस एक विकेट के बाद, थोड़ी सी कॉन्फिडेंट वापस लौटी है। आज अमावस्या के दिन है भाई, आज रविवार है। रोचक रोमांचक रविवार बनाएंगे आज के दिन, क्योंकि आज मेगा फाइनल भी होने वाला है हरीश ट्रॉफी का। साथ ही 7:30 बजे ठीक टीवी के आगे बैठकर हमें मैच को भी देखना है। तो यही देखिए बहुत बढ़िया गेंद थी, लेग स्टिक को मिस कर रही थी गेंद और अंपायर को दोनों हाथ को स्ट्रेच करना पड़ा, ये फैलाकर हाथ को, दोनों हाथ को फैलाकर वाइड का इशारा दे रहे हैं। ये वाइड के साथ अब ये वाइड के जरिए रन संख्या में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। टोटल स्कोर 43। और ये देखिए एक टांग पे गेंद डाला था और उसके इनको हल्का सा मोड़ा था फैंडे की तरफ। ये दो रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी, रन संख्या बनी है 45। 3 ओवर समाप्ति के बाद 45 रन बने और एकमात्र विकेट खोया है। 3 ओवर मुक्ताय के 45 सर, और 30 गेंदों में
39 ರನ್ ಗೆ ಜರೂರತ್ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 39 39 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 39 ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈಗ जहांगीर बाबा जैम कैंपर भी है जल्द से जल्द आपको कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करना होगा क्योंकि यहाँ आपके लिए बुलावा आ चुका है जहांगीर बाबा पिच क्यूरेटर ग्राउंड्समैन ग्राउंड बनाने वाले जहांगीर बाबा जहां कैंपर भी है जल्द से जल्द आना होगा आपको क्या कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं पीने दो भाई थोड़ा बहुत टाइम तो दे दो फिलहाल उनकी मौजूदगी हमें जरूरत है भाई प्लीज जल्द से जल्द आना होगा आप जहांगीर बाबा सर को प्लीज आ जाइए ना भाई जिस किसी ने ठुकराया आपको क्यों उसको याद करे अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है चलो एक नई शुरुआत करते हैं और नई शुरुआत हुई है इस ओवर में नए विचार के साथ नई शुरुआत कर रहे हैं गेंदबाज विनोद तवलेकर ये इनका दूसरा स्पेल है अपने कोटे का दूसरा ओवर की पहली गेंद बिल्कुल ठीक ठाक डाला है उन्होंने बढ़िया गेंद थी विनोद के द्वारा बहुत अच्छी गेंद थी ऐसे गेंद की सख्त जरूरत है ऐसे कई सारे डॉट गेंदें आनी है अब आरएस इंडियंस को अगर ये मुकाबले में बने रहने तो और ये गेंद बहुत बढ़िया थी एक और बार अच्छी गेंद एकमात्र रन बनेगा इस बार बल्लेबाजी टीम के लिए क्योंकि थोड़ा सा परेशानी जरूर पहुंची गेंद को पकड़ने में यहाँ बल्लेबाज फील्डर को शॉट एक्स्ट्रा कवर फील्डर को थोड़ी बहुत मेहनत करना पड़ा गेंद को रोकने में एक दो बार गेंद मिली नहीं थी तब जाकर एक रन बड़े आसान तरीके से पूरा हुआ दूसरी और बल्लेबाजी टीम के लिए अब ओवर की तीसरी गेंद लेकर गेंदबाज विनोद तैयार विंट्री पाकिस्तान से काफी तेज तरार गेंद थी और रिवर्स की शॉट खेलना चाह रहे थे और पूरी तरह से कंफ्यूज हो बैठे शॉट पहले के फील्डर से चूक हुई और लेग बाइज के चलते ये 4 रन का इजाफा पांडुरंग सीसी की खाते में ये एक 4 रन के साथ पांडुरंग सीसी टीम का टोटल स्कोर है 50 रन पूरे होते हुए पांडुरंग सीसी टीम के आधा से ज्यादा रास्ता तय कर चुकी है टीम अब थोड़ी और रास्ता तय कर जानी है मंजिल के करीब पहुंचने में भाई मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है फंक से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है और ये देखिए बिल्कुल चरण पे गेंद डाला था इस चरण की गेंद को वहां पर देखिए हल्का सा डैब किया था गेंद को शॉट फैनले की तरफ सिंगल आया सिंगल कल के दिन केकेआर और पंजाब के बीच में मुकाबला हो रहा था कल बारिश की वजह से वो मुकाबला हुआ नहीं और कैंसिल हुआ यानी कि मैच बिल्कुल कैंसिल हुआ था एक पॉइंट बांटा गया था दोनों टीम में प्लीज केकेआर टीम के सपोर्टर भारी मात्रा में है एक तरफ सद्दाम अत्तार तो दूसरी तरफ अल्ताफ भाई भी उस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं हमारे स्कोरर इमरान अत्तार भी केकेआर के सपोर्टर है लेकिन कल के दिन केकेआर के लिए कुछ ठीक नहीं चला है एकमात्र मंसूर मुल्ला जो पंजाब टीम के लिए सपोर्ट कर रहे हैं और कल के दिन मैं भी सपोर्ट कर रहा था पंजाब टीम को लेकिन एक पॉइंट मिलने से हमें खुशी नहीं है लेकिन केकेआर वाले जरूर खुश है क्योंकि 201 रन बन गए थे नहीं सर इस साल कप नमदे आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बार बार हम ये कह रहे हैं क्योंकि आरसीबी इस बार तररम पम पम छठी गेंद में है आरसीबी और टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ गई थी और अंपायर दोनों बाहों को फैलाते हुए अंगड़ाइयां लेते हुए
दोनों हाथ को फैलाते हुए वाइड का इशारा बता रहे हैं। हाँ भाई, वो जितने भी लोग हैं जो पीले जर्सी में नजर आ रहे हैं वो रेड जर्सी को सपोर्ट कर रहे हैं आज, खासकर दादा कामले। और वो गेंदबाज विनोद थावले, ये गेंदबाज भी आरसीबी के एक अच्छे खासे सपोर्टर है। चाहे भाई 18 बार नहीं 20 बार हारने दो, हम आरसीबी को ही सपोर्ट करेंगे। अब हमारे आदरणीय तैयब मुल्ला सर जी का आगमन होता हुआ इस एक मैच का लुत्फ उठाने में, तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार करेंगे। हमारे आदरणीय मेहमान तैयब मुल्ला सर जी का आगमन हो रहा है कुछ ही देर में। हाँ, ಹಲೋ, 4 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 58. समाप्ति के बाद 58 रन बने हैं। और मेहनत सीरीज की तौर पे आपको 5 ग्राम की गोल्ड कॉइन देखने को मिल रही है। और हमारे आदरणीय शिवराज अन्ना जादव सर ने दिया था ये तोहफा हमें मेहनत सीरीज के लिए। ये 5 ग्राम गोल्ड कॉइन मिल रहा है। और ये जो है वो लैंड डेवलपर्स नागर मुनोली बाड़े कुंद्री, बिल्कुल। और कुछ ही देर में उनका आगमन होने जा रहा है। तो चलिए अब मैच पे फोकस करते हैं। टोटल स्कोर 58 रन बने हैं जीतने के लिए और 24 गेंदों में 36 रनों की जरूरत है। ओ नो बॉल है, नो बॉल रहेगी, नो बॉल दिया भी है। और ऊपर से गलतियां भी हो रही है यहाँ फील्डरों के द्वारा। ये देखिए भाई, ये देखिए जख्मों पे नमक छिड़कने का काम है भाई। जख्मों पे नमक छिड़का नहीं बल्कि रगड़ा गया है गुरु। कुल मिलाकर 3 रन मिल गए मुफ्त में। अब प्रीहीट जारी में भाई, दोपहर में खाना मिल रहा है, अच्छा खासा स्वादिष्ट फूड है। लड्डू है, जलेबी है, बादाम है, नॉर्थ कर्नाटक की स्पेशल फूड मिल रही है भाई। कड़क रोटी, मूंग दाल है, दही है, लड्डू है, जलेबी है, जो चाहे खा लो, मर्जी है आपकी। और लड्डू जलेबी खाने की तैयारी थी और मिल गई लड्डू जलेबी। और क्या क्या फील्डिंग रही है भाई, वाह! ऐसी फील्डिंग बहुत कम हमें देखने को मिलती है टेनिस क्रिकेट में। लेकिन आज देखिए श्रीनिवास सर ने ये कर दिखाया है कि मुझ में भी वो दम खम है करके वो दिशा जिताते हुए फील्डिंग में बहुत बढ़िया योगदान देते हुए। अब ये 2 रनों के साथ टोटल स्कोर 63 जीतने के लिए और 21 रन बनाने हैं सर। तो 23 गेंदों में 21 रन बनाने होंगे यहाँ पर। अगली गेंद केदारनाथ पटकी हुई गेंद थे, इसे पुल करना चाहते थे, बीट हुए। तो मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो पारितोषिक दिया गया है 5 ग्राम का सोने का कॉइन, और इसे स्पॉन्सर किया है श्रीमान शिवराज अन्ना जादव ने। एक लैंड डेवलपर है, वाड़ी कुंदरी से बिलोंग करते हैं।
उनका आगमन होगा कुछ ही देर में यहाँ पर। हम उनके शुक्रगुजार हैं हरीश प्रीमियर लीग के लिए। उन्होंने एक बढ़िया सा पारितोषिक रखा है यहाँ पर 5 ग्राम सोने का कॉइन। देखना है इस कॉइन को कौन हासिल करते हैं। यहाँ पर काफी लंबी रेस लगी हुई है यहाँ पर इस कॉइन के लिए। बिल्कुल कई सारे ऐसे प्लेयर भी हैं जो इस लिस्ट में शामिल है, तो देखना होगा अब किसे मिलने वाला है 5 ग्राम का सोने का सिक्का। काफी खिलाड़ी इस रेस में है। दर्शन है, गणराज है, जुनैद हैं और प्रवीण भी है, परवीन है, जिन्होंने 2 अर्धशतक हासिल किया था। तो कहीं ना कहीं रंजीत और है। सारे और रंजीत भी है इस रेस में। कई सारे ऐसी लिस्ट है। सद्दाम अत्तार भी उस लिस्ट में शामिल है, उबैद भाई भी उस लिस्ट में शामिल है, जी जी। जाकिर मुल्ला भी उस लिस्ट में शामिल। अगली गेंद और भी गेंद इसे आड़े बल्ले से खेला तो 1 रन बना। इस सेकंड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे अंत में कौन वो खिलाड़ी रहेंगे जो मैंने तो इस सीरीज का खिताब जीतने वाले हैं, क्योंकि उन्हें मिलेगा पूरे 5 ग्राम का सोने का सिक्का भाई। पूरे 40,000 से ज्यादा कीमत है उसकी। तो अगली गेंद 50,000। इस मरतबा इसे खेलना चाहते थे बीट हुए। तो अच्छे गेंदबाज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, ऐसा भी खिताब रखा है। इस ऐसा पारितोषिक उस रेस में भी काफी गेंदबाज है। खास करके अच्छे गेंदबाज रहे थे हाशिम भाई, जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। वेरिएशन भी दिखाया था और कई सारे और रेखा ने भी बहुत बढ़िया रही थी सर। जैसे कि आप बात कर रहे थे हाशिम भाई के बारे में, और कई सारे ऐसे गेंदबाज हैं जो कि बेस्ट बॉलर के रेस में अपने नाम शामिल किए हैं। तो चलो अब अपने परफॉर्मेंस के साथ ये गोपाल कुंभार और गोपाल कुंभार चन्नबसु मनगुड़े इनका स्वागत किया जाता है यहाँ पर हरीश प्रीमियर लीग की तरफ से। स्कोर माफ करो था 66 स्कोर 66 68 18 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है जीत के लिए। ಈಗ ತಾನೇ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಕುಂಬಾರ್ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಚನ್ನಬಸ್ಸು ಮನ್ಗುಳೆ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ। ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ತಮಗಿದು ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್। तो 18 गेंदों में 18 रनों की जरूरत जीत के लिए। इस मरतबा फुल टॉस बनाकर रिवर्सिव खेला। गेंद गई डीप पॉइंट की दिशा में। श्रीनिवास सर ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बना। इस सेकंड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 67 रन 67। 17 गेंदों में 17 रनों की जरूरत। अब रन बॉल है, काफी आसान सा समीकरण है यहाँ बल्लेबाजी टीम के लिए। देखो भाई अब उतना ज्यादा मेहनत नहीं करना है यहाँ बल्लेबाजी टीम को। अब मेहनत तो गेंदबाजी टीम को करनी है, विकेट लेनी है। जी जी विकेट चपकानी होगी। अगली गेंद धीमी गेंद थी, इसे गया बैकफुट पर गए, कट किया। गेंद गई डीप कवर लाइन बाउंड्री लाइन की तरफ। श्रीनिवास सर ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बना। इस सेकंड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 68 रन बने हैं। 16 गेंदे 16 रन की जरूरत। आनंद गेंद लेकर आए थे, एक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई है उनसे। शुरुआती 2 गेंद में केवल 2 ही रन खर्च किया है। अब बाकी के 4 गेंदों में और कितने रन खर्च करेंगे हम आगे चलकर देखेंगे। लेकिन यहाँ इक्वेशन देखो, समीकरण देखिए। 16 गेंदे 16 रनों की जरूरत है पांडुरंग सीसीटी। और जहाँ तक आरिज इंडियंस की गेंदबाजी की हम बात करें तो यहाँ विकेटों की सख्त तलाश है। विकेट चाहिए। अगर विकेट नहीं लेंगे अपना ये मैच बहुत दूर तक चला जाएगा। लगभग जीत की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई है टीम पांडुरंग सीसी। बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई है पांडुरंग सीसी के द्वारा। तो अगली गेंद आनंद गणराज के लिए पटकी हुई गेंद थी। बैकफुट पर गए, कट किया। थोड़ी सी मिस फील्ड शॉट। थर्डमैन के खिलाड़ी दौड़ा। 1 रन दौड़कर पूरा हुआ। दूसरा रन दौड़ रहे हैं बल्लेबाज।
तो दूसरा पूरा राउंड भी भी होता पूरा है। होने काफी वाला है। दूर से दौड़कर आए श्रीनिवास सर, काफी मेहनत नजर आती हुई यहाँ पर श्रीनिवास सर। देखिए कहाँ से भागकर आना पड़ा था उन्हें। काफी वाह बढ़िया वाह टीमिंग वाह, का मुजाहरा नजर आता हुआ। पॉइंट से जब आप डीप कवर से डीप कवर Deep से cover, बिल्कुल। थर्ड मैन तक। आप भाग रहे हो तब देखिए कितनी जबरदस्त फिटनेस होगी इस खिलाड़ी की। तारीफ जरूर हम करेंगे आगे चलकर, क्या बढ़िया फिटनेस है श्रीनिवास सर का। अभी तारीफ इसलिए चल रही है कि क्योंकि ऐसे कुछ किया है इन्होंने फील्डिंग में, बहुत बढ़िया योगदान देते हुए फील्डिंग में, और इसी योगदान की सख्त ज़रूरत थी इस टीम को। और कई सारे कैचेस छूटे और ऊपर से गलतियां भी हुई फील्डरों के द्वारा। अगली गेंद आनंद इस मर्तबा गणराज के लिए से रिवर्सिव खेला, इस तब मर्तबा जाकर रोक ये नहीं परिस्थिति पाएंगे। का सामना करना पड़ा है इन्हें। और ये देखिए क्या बढ़िया शॉट है, बहुत बेहतरीन तरीके से गेंद को खेला था और गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर चली गई थी। बहुत अच्छी है बाउंड्री मिलती हुई यहाँ बल्लेबाज को। जहांगीर बाबा जहां कैंपर भी है, जल्द से जल्द आना है आपको। टोटल स्कोर 4 के साथ, टोटल स्कोर 74। और शॉट बहुत बढ़िया है, गजब का टाइमिंग, लाजवाब है, स्ट्रोक आ गए थे। अब केवल 4 रन की जरूरत है दूसरी क्वालिफायर में पहुंचने में, केवल 4 रन चाहिए यहाँ और पांडुरंग सीसी को। वो भी 13 गेंद नहीं, आज से भी आज के गेंद रीड रही है दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध है। आज से भी बनाम दिल्ली के बीच में आज का मुकाबला। इस मैच के तुरंत बाद अगला मैच होगा। इस मैच के विजेता और जीवर रत्नम के दरमियान दोनों टीमों के कप्तानों से, खास करके जीवर रत्नम 11 के कप्तान से निवेदन है तुरंत कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। देखो आज के शाम आरसीबी के नाम बनाना चाहते हैं हम 12 गेंदें जीतने के लिए 4 रन की जरूरत है। चलो जैसे ही मैच खत्म होगा कैमरामैन को भी अब तुरंत आना होगा। मैच खत्म होते ही आपको खाना खा लेना है क्योंकि हम क्वालिफायर एक शॉट की बात है भाई, एक बाउंड्री कहीं से भी निकल कर आई तो मैच खत्म हो जाएगा। तो चलिए हमारे साथ अब जुड़ जाएंगे एक और मशहूर कमेंटेटर इमरान डांगे, जो कि छोटा टाइगर के नाम से जाना जाते हैं, आजकल इन्हें पहचान रहे हैं। तो चलिए इमरान डांगे सर हमको देखा हाल सुना रही है। 12 गेंदें 4 रन की जरूरत है। चले भाई अभी आखिरी 2 ओवर बाकी हैं और चाहिए 4 रन जीतने के लिए। ये पहली गेंद और अच्छा शॉट, हेलो। और इसी के साथ पांडुरंग सीसी ने इस मैच को जीत लिया है। कमाल का शॉट खेला यहाँ पर दर्शन ने, विनिंग शॉट। सतीश बेलगांवकर सर और साथ ही साथ शिवराज अन्ना जाधव सर के साथ जो लोग रहते हैं वो सब लोग आ चुके हैं इस का मंच पर। तो उन सभी तमाम लोगों को स्वागत करता हूं मैं तहे दिल से। कर चुकी है टीम पांडुरंग सीसी।